नमस्कार बच्चों, गुरवी स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। चलिए हम फिर मिले हैं। अब हमारी चल रही थी क्लास 10th की सीरीज चल रही थी, जिसका 4th चैप्टर हम कर रहे थे। कुछ एक्सरसाइज मैंने करा दी थी 4th चैप्टर की, तो हमने स्टार्ट कर दी है। एक्सरसाइज 4.3 हम स्टार्ट कर चुके हैं। 4.3 के क्वेश्चन नंबर 3rd तक कंप्लीट करा दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 4 आज स्टार्ट कराते हैं। ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं हमारे साथ वो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। क्लियर है? चलिए तो हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहीं से। चलो अपनी फटाफट, ये हमारी एनसीईआरटी से करा रही हूँ मैं आपको। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 4। अपनी बुक खोल के आप अपना क्वेश्चन पढ़िए। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स इज। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन क्लियर करती हूँ। आप पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए, आंसर आप खुद निकाल पाएंगे। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन नहीं समझ पाते हैं। सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स इज इन 3 years ago। ये कह रहा है कि 3 साल पहले रहमान की जितनी भी एज थी उसका रेसिप्रोकल। अब आपको कंफ्यूजन कहाँ होता है? इन वर्ड्स को पकड़िए आप छोटे छोटे, कि क्वेश्चन में कौन से वर्ड हैं जहां हम फंसते हैं। तो इसमें बोला है एक रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल कुछ नहीं, आप देखिए, आपने हमेशा पढ़ा है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन की फॉर्म आपने यही पढ़ी है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो रेसिप्रोकल में क्या होगा? जो आपका, जैसे हमारे पास है 1/5। क्लियर है ये चीज? 1/5 है, और मैं इसको बोलूँ कि आपको ये रेसिप्रोकल में लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे इसे? 5/1। क्लियर है ये चीज? और अगर आपके पास सिर्फ 5 ही दिया हुआ है तो 5 को आप कैसे लिखते हो? किसी की भी फ्रैक्शन में आप कैसे लिखोगे? 5 को किस तरीके से लिख सकते हैं हम? 5 को हम लिख सकते हैं 5/1। क्लियर है? ये 5/1 है। ये सिर्फ 5 भी दिया हुआ है तो वो किस फॉर्म में है? 5/1 की फॉर्म में। जिसका डिनोमिनेटर नहीं दिया हुआ तो उसका डिनोमिनेटर क्या होगा? 1। क्लियर है? तो अगर ये 5 है और इसको मैं बोलती हूँ कि आपको इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखना है, तो रेसिप्रोकल में क्या लिखोगे? 5 है तो पहले तो आप बताओ, 5 है तो न्यूमरेटर तो ये हो गया, डिनोमिनेटर क्या होगा? 1। इसको रेसिप्रोकल में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? 1/5। क्लियर है यहाँ तक? अगर ये क्लियर है तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज इन 3 years ago। 3 साल पहले जो रहमान की एज थी उसको रेसिप्रोकल में लिखिए। एंड 5 years फ्रॉम नाउ, और अब से 5 साल बाद, इज 1/3। फाइंड हिज प्रेजेंट एज। तो देखिए हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या फाइंड करना है। इससे पहले मैंने आपको एक्सरसाइज कराई है, इससे पहले क्वेश्चंस भी कराए हैं, सब में मैंने आपको यही बताया कि आपको क्या लेट करना है, कि जो हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्या फाइंड करने के लिए हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड द प्रेजेंट एज। तो हम उस प्रेजेंट एज को ही लेट मान लेते हैं, कि उसको एक्स मान लेंगे। क्लियर है? उसी, चलिए जो पूछा जाए, जो हमें क्या फाइंड करना है, उसी को आप एक्स मानिए। क्लियर है? चलिए तो हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे? लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान। रहमान की प्रेजेंट एज कितनी है? हमने माना x। क्लियर है? ये तो हमने मान लिया, बट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारा क्वेश्चन तो ये कह रहा है कि द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज इन 3 years ago। तो हम रेसिप्रोकल या फिर सम तो बाद में करेंगे, पहले हमें ये तो पता चले कि 3 years ago उसकी एज थी क्या। तो 3 years ago मीन्स 3 साल पहले। आज उसकी एज आप मानो 10 year है। ठीक है, तो आपसे ऐसे पूछा जाए कि 3 साल पहले 3 year ago रहमान की एज क्या होगी, तो आप झट से बता देते हैं 7 year। कैसे पता चला आपको? आपने 10 - 3 किया तो 7। तो आपको यहाँ पे भी यही चीज करनी है। तो देखिए हमने ये तो पता कर लिया कि प्रेजेंट एज कितनी है उसकी, x। तो 3 year ago उसकी एज क्या होगी, ये भी लिखेंगे हम। 3 year ago his age
-3। ये पॉइंट हमारा क्लियर। फिर और क्वेश्चन हमें क्या कहता है, 5 years from now his age will, अब से 5 साल बाद उसकी एज कितनी होगी। ठीक है, अब देखिए मैं कहती हूँ कि आज आपकी एज 10 ईयर है। ठीक है, अब से आज से 5 साल बाद आपकी एज कितनी होगी, तो आप क्या करेंगे, 10 + 5 15 करेंगे। ऐसे ही करेंगे। तो आपको क्वेश्चन में भी सेम यही करना है। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए। 5 years from now, 5 years from now his age will be, his age will, उसकी एज कितनी होगी 5 साल के बाद, x + 5। क्लियर है, ये चीज क्लियर है। कितनी होगी, x + 5, और 3 साल पहले कितनी होगी, x - 3। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन आगे क्या कहता है कि इन दोनों की x - 3, 3 साल पहले वाली जो एज है वो, और 5 साल के बाद वाली एज है, इनके सम का रेसिप्रोकल, इनका रेसिप्रोकल करना है। तो सबसे पहले हम इनका रेसिप्रोकल करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। क्या है, x - 3। देखिए x - 3 है, आप कहेंगे रेसिप्रोकल के लिए तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दो चीजों की जरूरत पड़ती है। तो इस मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जैसे 5 है तो इसका डिनोमिनेटर क्या है, अगर कुछ भी नहीं है तो 1। तो ऐसे ही x - 3 है, इसका डिनोमिनेटर भी क्या होगा, 1। ठीक है, x - 3 का डिनोमिनेटर क्या होगा, इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1/x - 3। ठीक है, ऐसे ही इसको लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कीजिए। कैसे लिखेंगे, 1/x - 3 प्लस, क्योंकि हमें देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज, जो रहमान की एज है उनके रेसिप्रोकल का सम। तो हम जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे ही करेंगे। 1/x - 3 किया प्लस 1/x + 5, इनका सम क्वेश्चन कितना बता रहा है हमें, 1/3। कितना बताया क्वेश्चन ने हमें, 1/3। क्लियर है ये चीज, ये हमने कर लिया। तो अब इसको हमें सोल्व करना है। हमें क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू। और हम x की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, उससे हम x की वैल्यू निकालेंगे। क्लियर है, तो चलिए अब देखिए ये फ्रैक्शन में है, कोई भी चीज फ्रैक्शन में है, बीच में हमारे पास प्लस का साइन है, तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो इनका भी हम एलसीएम लेते हैं। तो इनका एलसीएम हम कैसे लेंगे, दोनों का, देखिए कैसे होगा, x - 3 मल्टीप्लाई x + 5, इसी तरह से लेते हैं। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि ऐसे एलसीएम किस तरह से लेते हैं, तो हमने ले लिया। तब दोनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ऊपर इट मीन्स हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। x - 3 है, यहाँ पे 1 है, 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये आए, ऊपर आएगा x + 5, फिर प्लस का साइन, यहाँ पे x - 3 = 1/3। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगर यहाँ तक क्लियर है तो अब इसको सोल्व कीजिए। ऊपर वाले न्यूमरेटर को सोल्व करो, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। x कितना हो गया, 2x प्लस, देखो +5 - 3, एक प्लस का है एक माइनस का है, एक प्लस एक माइनस तो क्या होगा, माइनस। बट साइन कौन सा लगता है, जो बड़े नंबर के साथ हो, 5 के साथ। 2x + 5 में से 3 को माइनस किया तो आपके पास कितना आया, 2। ठीक है, अब जो नीचे ब्रैकेट है इनको भी हटाना पड़ेगा, इनको भी सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे किसका साइन है, मल्टीप्लाई का। तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x², x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए प्लस का साइन है तो प्लस x² + 5x। फिर 3 को किससे करेंगे, x से। 3 को x से करेंगे तो किसका साइन है, -3x, और प्लस माइनस -15। 3 को 5 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो -15। ठीक
ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15। अब इसको आगे सोल्व कीजिए। यहाँ पे यहाँ एक्स स्क्वायर है, ये 5x ये 3x, x की दो टर्म है, तो हम इसको कैसे करेंगे, ऊपर देख इक्वल टू 1/3। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखिए, यहाँ पे है 2x प्लस 2, नीचे हमारे डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x। तो x की दोनों टर्म है, इनको एक साथ लिखेंगे, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस होगा, 5 में से 3 को माइनस किया 2, साइन किसका, जो बड़ा है, प्लस 2x, यहाँ देखिए माइनस 15 इक्वल टू 1/3। क्लियर है ये चीज? अब देखिए, अब हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। जो इक्वल टू के उधर है उसको भी तो हमें लेफ्ट हैंड साइड लेके आना है ना, तो इक्वल टू के उधर क्या होना चाहिए, 0। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर इसको 1 से करेंगे तो प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6x प्लस 3 2 जा 6। क्लियर है ये चीज? अब जो ये वाली टर्म है इसको भी लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, तो ये एक्स स्क्वायर है प्लस 2x माइनस 15। अगर इक्वल टू को दूसरी साइड लेके आएंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज। अगर प्लस का है तो माइनस 6x, यहाँ प्लस है तो माइनस 6 इक्वल टू कुछ नहीं बचा उधर, तो 0। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब देखिए, एक्स स्क्वायर की टर्म कोई और है नहीं है, तो एक्स स्क्वायर। अब देखो ये 2x है ये 6x है, तो x की टर्म को हमें एक साथ लिखना है, ये माइनस में है ये प्लस में है, माइनस प्लस माइनस 6x में से 2x को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4x माइनस 4x। अब देखिए ये माइनस 15 है ये माइनस 6 है, कांस्टेंट वैल्यू है, उनको भी एक साथ लिखेंगे, तो माइनस 15 एंड 6, माइनस 15 और 6 दोनों को प्लस करेंगे, कितना होगा, 21 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये 15 ही है ना, ये 15 ही था, 3 5 जा 15, तो ये हो जाएगा 21। कितना हो जाएगा ये, 21, 15 और 6 माइनस 21 इक्वल टू 0। ठीक है ये चीज, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21। चलिए अगर ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो अब हमें इसको सोल्व करना है। इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, x की वैल्यू। यहाँ तक आपको क्वेश्चन टफ लगता है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएं। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको किसी भी मेथड से आप इसमें x की वैल्यू निकाल लीजिए, चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पुट कर लो, मिडिल टर्म स्प्लिट करके कर लो, फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो चलिए मैं इसकी x की वैल्यू निकाल के बताती हूँ आपको। ये रफ कर दूं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने आ गए आपको, तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमें प्रोडक्ट मिडिल टर्म स्प्लिट करके कर रहे हैं हम, तो हमें प्रोडक्ट कितना चाहिए, 27। प्रोडक्ट कितना चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए हमें 21 और हमारे पास सम कितना होना चाहिए, -4। तो ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट 21 हो -21 हो। दोनों साइन माइनस में है तो एक नंबर प्लस का होगा एक माइनस का होगा। तो ऐसे कौन से दो टर्म है जिनको मल्टीप्लाई करने से 21 आता है। ठीक है, ये आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हो या फिर ऐसे आप पता भी कर लेते हो मल्टीप्लाई करके। ठीक है, आप 7th 8th क्लास से करते आ रहे हो। तो कौन से दो नंबर है, देखिए 7 3 जा 21 होता है। कोई बड़ा नंबर होता है तो आपको प्रॉब्लम होती है, नहीं तो आप कर ही लेते हो। देखो 7 3 जा 21 होता है, 7 3 जा 21। तो यहाँ अगर प्रोडक्ट में माइनस का साइन है तो मीन्स एक प्लस का होगा एक माइनस का।
यहाँ सम में देखिए माइनस का साइन है तो मीन जो बड़ा है वो माइनस का होगा। 7 3 जा 21, तो ये -7 ये +3, 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4, किसका माइनस का। मीन्स यही दो वो फैक्टर हैं जो हमारी इक्वेशन को सोल्व करेंगे। चलिए अब देखिए ये x² -7x + 3x -21 = 0। अब इन दोनों में कॉमन लीजिए फटाफट, ये मैं जल्दी से करा देती हूँ क्योंकि आप ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सोल्व कर चुके हैं पहले भी। तो कॉमन क्या है, x है, यहाँ बच गया x -7। अब देखिए इन दोनों में कॉमन लेंगे हम, इन दोनों में कॉमन क्या है +3, तो x -3 7 जा 21, x -7 = 0। अब आपको क्या करना है, x -7 और x +3 = 0। हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो x -7 = 0 और x +3 = 0। x की वैल्यू कैसे आ जाएगी, x को इक्वल टू में लेंगे तो -7 है तो क्या हो जाएगा +7, और अगर x +3 है, x को इक्वल टू की तरफ ले जाएंगे तो -3। ठीक है, तो अब आप एक बात बताइए, क्या आपकी एज कभी भी नेगेटिव होती है? आप सोचिए, क्या एज नेगेटिव होती है? नहीं, एज कांट बी नेगेटिव। तो हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू तो हमारे किसी काम की नहीं है, x की एज नेगेटिव होती नहीं है, तो हमें क्या चाहिए, x कितना होगा 7, x कितना होगा 7। तो हम क्या लिखेंगे, रहमान्स प्रेजेंट एज इज 7 ईयर। मैं यहाँ लिख देती हूँ, रहमान की प्रेजेंट एज कितनी होगी, रहमान प्रेजेंट एज इज, उसकी प्रेजेंट एज कितनी है 7 ईयर, 7 ईयर्स। क्लियर है यहाँ तक? अगर यहाँ तक आपको क्वेश्चन क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये रहमान की क्या हो गई प्रेजेंट एज। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, अगर क्वेश्चन क्लियर है तो आप उसको अच्छे सोल्व कर पाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने तक की आपको क्वेश्चन करना है, उससे आगे तो आप सोल्व कर ही लेते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, फटाफट खोलो 5th क्वेश्चन, और आप अदर बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो आपका तो बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5th देखें। 5th क्या है, इन अ क्लास टेस्ट, ये क्लास टेस्ट है जिसमें द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। कोई शेफाली नाम की लड़की है, उसका टेस्ट लिए जाते हैं, तो उसको मैथ्स में और इंग्लिश में दोनों में मिला के उसको 30 मार्क्स मिलते हैं। क्लियर है, दोनों में मिला के कितने मिलते हैं 30। हमें ये नहीं बताया गया कि इंग्लिश में कितने मिलते हैं और मैथ्स में, सिर्फ हमें बताया दोनों का कितने भी हो सकते हैं, पर दोनों का सम कितना होना चाहिए 30। आगे देखिए, had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English। मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स ज्यादा मिलते हैं उसको और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम मिलते हैं। चलिए, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210, और उसके जो मार्क्स हैं उनका प्रोडक्ट कितना है 210। बहुत अच्छी बात है, ये बता दिया हमें। फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट, तो उसके दोनों सब्जेक्ट्स में मार्क्स कितने हैं ये बताइए। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो भी पूछा जाए उसी का क्या कर लो, लेट मान लो। इंग्लिश के और मैथ्स के मार्क्स पूछे गए हैं, तो इंग्लिश में क्या बताया, इंग्लिश या मैथ्स का दोनों में से किसी को भी x मान लो आप। ठीक है, लेट हर मार्क्स इन मैथ्स, लेट हर मार्क्स इन मैथ्स, उसके मैथ्स में कितने मार्क्स हैं x। ठीक है, अगर दोनों का टोटल है 30, एक सब्जेक्ट में उसके x मार्क्स हैं, तो दूसरे सब्जेक्ट में क्या होंगे। अभी देखिए, आपको ये बता दिया कि एक सब्जेक्ट में दोनों को मिला के 30 मार्क्स हैं और एक सब्जेक्ट में उसके 12 मार्क्स हैं। क्लियर है, एक में 12 है, तो आप दूसरे सब्जेक्ट में कितने हैं वो कैसे फाइंड करते हो, 30 माइनस 12, ऐसे ही करते हो। तो आपको यहाँ पे भी ऐसे ही करना है, एक सब्जेक्ट में कितने हैं x, तो दूसरे में इंग्लिश में कितने होंगे
देन हर मार्क्स इन इंग्लिश, उसके इंग्लिश में कितने मार्क्स होंगे 30 माइनस एक्स। ये हमें क्वेश्चन बता रहा है दोनों में कितने हैं 30, तो इंग्लिश में उसके कितने हो जाएंगे 30 माइनस एक्स। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो उन्होंने सम दिया था वो तो हमारे यहाँ पे काम आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में उन्होंने प्रोडक्ट दिया हुआ है कि दोनों जो उसके मार्क्स हैं उनका प्रोडक्ट कितना है, वो हमें क्वेश्चन में बता दिया। तो प्रोडक्ट कर दो एक्स और 30 माइनस एक्स, इन दोनों का प्रोडक्ट क्वेश्चन हमें कितना बता रहा है, उससे पहले ये बोल रहा है इन क्लास टेस्ट 2 मार्क्स हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, 2 मार्क्स मैथमेटिक्स में ज्यादा बता रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैथ्स में हमने कितने माने एक्स, ठीक है। तो उसने कितना बताया 2 मार्क्स मोर, एक्स प्लस 2, ये मैथ्स के हो गए। फिर क्या कहता है इंग्लिश में कितने कम है उसके पास, इंग्लिश में 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, इंग्लिश में 3 मार्क्स कम है। तो हमारे अकॉर्डिंग इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं 30 माइनस एक्स है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है 30 माइनस एक्स हमारे अकॉर्डिंग है, बट क्वेश्चन ने क्या कह दिया कि 3 मार्क्स कम है, इससे भी 3 मार्क्स कम है, तो लो माइनस कर दो, हमें तो क्वेश्चन की माननी है, ठीक है। हमने माइनस कर दिया। अब देखो x प्लस 2 और 30 माइनस 3 मार्क्स कम कर दिए, तो ये कितने बच गए 27 माइनस एक्स। अब इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, इन दोनों का प्रोडक्ट हमें क्वेश्चन कितना बता रहा है 210, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना बता दिया क्वेश्चन ने 210। क्लियर है यहाँ तक। तो अब इसको क्या करेंगे, इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। पहले हम इसे प्रोडक्ट दिया हुआ है तो x को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27x, x को x से करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब 2 को 27 से करेंगे तो प्लस 54, अब 2 को x से करेंगे तो माइनस 2x इज इक्वल टू 210। क्लियर है ये चीज। अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए, तो सबसे पहले क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर क्या चाहिए x चाहिए प्लस 27x। अब देखिए 27x है, ये प्लस 27x, x की 2 टर्म है हमारे पास, एक ये रहा x और एक ये रहा, तो इनको एक साथ लिख दो माइनस 2x। फिर क्या बच गया कांस्टेंट वैल्यू बच गई हमारी कितनी 54। अब देखिए इक्वल टू के दूसरी साइड भी हमारे पास वैल्यू है 210, हमें जरूरत नहीं है, वहां हमें 0 चाहिए, तो उसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ, इधर आएगी तो क्या हो जाएगी माइनस में 210 इक्वल टू 0। क्लियर है। चलिए अरेंज करो इसको। अब देखिए ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों टर्म को मिलाइए, ये प्लस 27x ये माइनस 2x, तो ये कितना हो गया प्लस 25x, एक प्लस एक माइनस का। अब इन दोनों को 210 में से अगर हम 54 को माइनस करते हैं तो कितना आता है, प्लस माइनस क्या होगा माइनस 156, माइनस करके देख लो। है ना 156 कितना आया 156, किसका माइनस का, माइनस के साथ बड़ा साइन माइनस वाला है इक्वल टू 0। अब देखो क्या कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन माइनस से स्टार्ट होती है, एक्स स्क्वायर कभी भी माइनस में हो सकता है नहीं, तो हमें उस माइनस को भी हटाना है। माइनस को कैसे हटाएंगे, हम इस माइनस को कॉमन ले लेंगे, अगर इसको कॉमन लेंगे तो बाकी जो भी साइन है हमारी इक्वेशन में वो सारे चेंज हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर ये प्लस है तो माइनस 25x, अगर ये माइनस है तो प्लस 156 इक्वल टू 0। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनके तैयार हो गई। क्लियर है। चलिए अगर ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो इसको अभी हम सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156, तो प्रोडक्ट कितना होना चाहिए हमारे पास 156।
प्रोडक्ट 156 होना चाहिए और सम कितना होना चाहिए, -25। क्लियर है। चलिए तो कौन से दो फैक्टर होंगे हमारे, 13 और 12। 13 और 12, एक्स स्क्वायर -13x प्लस 13 और 12 दोनों माइनस में होंगे क्योंकि प्रोडक्ट प्लस में है। 13 और 12 को प्लस करने से 25 आता है, -12 -13 25 आ गया। अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 आएगा। -13x -12x प्लस 156 इक्वल टू 0। ठीक है। अब इसमें आप कॉमन लो, एक्स स्क्वायर और 13x, क्या कॉमन है, x। यहाँ क्या बच गया, x -13। अब इन दोनों में क्या कॉमन है हमारे पास, -12 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया, x। यहाँ माइनस अगर कॉमन लिया है तो ब्रैकेट के अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। प्लस है तो माइनस का, -13 इक्वल 0। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमारे पास फैक्टर कौन से आ गए, x -13 एंड x -12। क्लियर है, इक्वल टू 0। तो x -13 इक्वल टू 0 एंड x -12 इक्वल टू 0। अगर इक्वल टू के उधर ले जाएंगे तो -13 प्लस हो जाएगा और 12 है वो भी प्लस में हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास दो वैल्यू आई है, x की हमारे पास कितनी वैल्यू आई है, 2, 13 या और 12। तो हमें क्वेश्चन में ये तो नहीं बताया गया था कि हमसे यही पूछा, दोनों का सम दिया गया था। तो अगर मैथ्स में उसके 13 मार्क्स होंगे तो इंग्लिश में 12 होंगे। ठीक है, अगर इंग्लिश में 12 होंगे तो मैथ्स में 13 होंगे। ठीक है। चलिए तो ये आपको लिखना है क्या, इफ मैथ्स मार्क्स, इफ मैथ्स में अगर उसके 13 मार्क्स हैं, ठीक है, मैथ्स में 13 है, टोटल दिया हुआ है ना। इफ मैथ्स में अगर उसके 12 है, देन इंग्लिश, तो इंग्लिश में कितने होंगे, यहाँ देखो दोनों का टोटल कितना है, 30। तो इंग्लिश में क्या बताया, इफ अगर मैथ्स में 12 मार्क्स हैं, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 12। अगर मैथ्स में 12 हैं तो इंग्लिश में कितने होंगे, 30 - 12। तो इंग्लिश में कितने होंगे, 30 - 12। 30 में से 12 को माइनस करो, कितना आएगा, 18। क्लियर है। इफ, यदि नेक्स्ट वाला, इफ मैथ्स में अगर उसके 13 मार्क्स हैं, देन अगर मैथ्स में 13 है तो इंग्लिश में कितने होंगे, देन इंग्लिश में कितने होंगे, 30 - 13 मीन्स 17। क्लियर है। ये आपको क्वेश्चन के लास्ट में लिखना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6th क्वेश्चन, द डायगोनल्स ऑफ a rectangular field is 60 मीटर more than the shorter side। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, आप क्वेश्चन रीड कीजिए। हमें डायगोनल बताया गया है, एक रेक्टेंगल दिया हुआ है। चलिए देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड। एक रेक्टेंगुलर फील्ड बोला है, तो जितना क्वेश्चन बोलता है पहले आप उतना कीजिए। रेक्टेंगुलर फील्ड बोला है तो एक रेक्टेंगल बना लो, बनाया, उसका डायगोनल दिया हुआ है। क्या, डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। अब देखिए ये हमारा रेक्टेंगल है, तो आपको इसमें ये पता होना चाहिए कि डायगोनल कौन सा होता है, लॉन्गर साइड कौन सी है, शॉर्टर साइड कौन सी है। तो ये हमारी शॉर्टर साइड है, ये हमारी लॉन्गर साइड है, और ये हमारा क्या है, डायगोनल है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो डायगोनल है वो 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। तो आप ये देखिए शॉर्टर साइड कौन सी है, ये वाली। तो हम इसी को लेट करेंगे, हमने इसको माना x, ठीक है, और ये हमारा डायगोनल है ये वाला, और ये हमारी कौन सी है, लॉन्गर साइड। इसको हमने x मान लिया। तो ये डायगोनल कितना है, 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड x है, तो x से 60 मीटर मोर, तो x प्लस 60। ठीक है, फिर कहता है कि हमारा जो लॉन्गर साइड है वो क्या है, इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड कौन सी है, छोटी वाली साइड
एक्स उससे 30 मीटर ज्यादा, जो लॉन्गर साइड है वो इससे 30 मीटर ज्यादा है, तो कितनी है एक्स प्लस 30। क्लियर है, हमने इनको मान लिया इन साइड्स को। चलिए तो हम आगे चलते हैं। अब हम लेट किया हमने, तो हम उसको लिखेंगे क्या, लेट द शॉर्टर साइड। हमने इसको एक्स माना, लेट द शॉर्टर साइड, लेट द शॉर्टर साइड, शॉर्टर साइड कितनी होगी, शॉर्टर साइड भी एक्स। ठीक है, शॉर्टर साइड अगर एक्स है देन डायगोनल कितना होगा हमारा, तो लॉन्गर साइड, देन द लॉन्गर साइड, लॉन्गर साइड कितनी है, क्वेश्चन बता रहा है हमें उससे 30 ज्यादा, तो x प्लस 30। क्लियर है, यहाँ तक हमसे पूछा क्या है, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड, तो हमें फील्ड की साइड बतानी है, डायगोनल से हमें मतलब नहीं है, डायगोनल नहीं बताना कितना है, बताना हो तो भी आप फाइंड कर सकते हो, हमें साइड बतानी है, ये वाली ये वाली, तो ये x है, ये x प्लस 30 है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, x की वैल्यू फाइंड करनी होगी, हमें इसके लिए क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, अब देखिए आप, ये आपको क्या दिख रहा है, एक रेक्टेंगल दिख रहा है, और इसमें ये जो बन गया ये हमारा क्या बन गया, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये जो शेडेड पोर्शन है ये क्या बन गया हमारा, एक ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल बन गया। और ट्रायंगल भी आपको कैसा दिख रहा है, अभी ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के क्या होते हैं, सभी एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, सभी एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, तो ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया हमारा। ठीक है, ये 90 डिग्री का है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया हमारा। तो इसमें क्या यूज कर सकते हैं हम, हमारी पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस। तो देखिए पाइथागोरस क्या होता है, दो साइड्स का सम थर्ड साइड के इक्वल होता है, दो साइड का सम थर्ड साइड के इक्वल होता है, मींस इन दो साइड का अगर हम सम करेंगे तो वो थर्ड साइड के इक्वल होगा। तो चलिए बाय पाइथागोरस, बाय पाइथा, ठीक है, पाइथागोरस के अकॉर्डिंग थर्ड साइड के इक्वल होता है। तो देखिए दो साइड का सम, एक ये वाली साइड एक ये वाली साइड, दो साइड के सम, दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम, तो फर्स्ट वाली साइड कितनी है x, तो इसका x स्क्वायर, प्लस दूसरी साइड कौन सी है x प्लस 30, इसका भी स्क्वायर, किसके इक्वल होगा, थर्ड साइड के, इक्वल टू x प्लस 60 के स्क्वायर के। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है, ये तो x स्क्वायर का x स्क्वायर रहेगा। अब ये देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, x प्लस 30 का होल स्क्वायर, तो इसको देखने से आपको क्या याद आएगा, आइडेंटिटी, कौन सी, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी आपको याद आएगी। इसको देखने से भी क्या लग रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये भी वही आइडेंटिटी हो गई हमारी। तो इसको ओपन कीजिए, क्या होती है आप यहाँ पे लिख लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए इसको ओपन करो, x स्क्वायर प्लस 2a क्या है x, और b हमारे पास क्या है 30, 2ab क्या है हमारे पास, ये 30 और b स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। क्लियर है, अब इक्वल टू के इधर वाली जो ये है इसको ओपन करो, a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स, बी कितना है 60 प्लस 60 का स्क्वायर। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं, ये एक्स स्क्वायर हो गया प्लस ये भी क्या हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर। अब इसको सोल्व करो, 2 इंटू एक्स इंटू 30, 2 30 जा 60, 60 इंटू एक्स 60x प्लस 60x प्लस ये 30 का स्क्वायर कितना होता है, 30 इंटू 30 900 इक्वल टू, अब इसको सोल्व करेंगे, ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 62 जा 120, 120x प्लस 60 का स्क्वायर करेंगे तो 3600। क्लियर है ये चीज, 3600। अब इसमें
एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस करेंगे। ये 2x स्क्वायर प्लस ये 60x प्लस 900 इक्वल टू, यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600। बट हमें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो हमें राइट साइड कुछ नहीं चाहिए, राइट साइड क्या चाहिए हमें, 0। तो जो भी वैल्यू राइट साइड है, जो भी टर्म है, उनको सब को लेफ्ट साइड हम डालेंगे। तो देखिए ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर, ये अगर एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो क्या होएगा, माइनस में, तो माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये वाली टर्म हमने ले ली, छोटा सा कट लगा दो। अब देखो ये क्या है, 60x, एक्स वाली टर्म यहाँ पे है, ये प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगी, माइनस 120x। अब क्या है, 900, ये कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे कांस्टेंट कौन सी है, 3600, तो वो भी इधर आएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस 3600। क्या बचा उधर, 0। क्लियर है। चलो ये 2x स्क्वायर, ये x स्क्वायर, 2 में से 1 को माइनस किया तो x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो माइनस प्लस माइनस क्या होगा यहाँ पे, माइनस 60 में से अगर 120 में से 60 माइनस करेंगे तो 120 बड़ा है, बड़े के साथ माइनस का साइन है, तो यहाँ किसका साइन आएगा, माइनस का। 120 में से अगर हम 60 माइनस करते हैं तो 60 माइनस 60x। अब देखो ये 900, ये 3600, अगर 900 में से 3600 माइनस करते हैं तो माइनस 2700 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या बन के तैयार हो गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है, ये क्या हो गई हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे अभी। तो हमें सम कितना चाहिए, 60, प्रोडक्ट कितना चाहिए, 2700। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 90 और 30, क्या होंगे, 90 और 30। अब देखो 90 और 30 को मल्टीप्लाई करते हैं, 9 3 जा 27, 2700 बन गया। यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे भी माइनस का है, तो एक प्लस का होगा, एक माइनस का, माइनस 30 माइनस 90 प्लस 30। 90 में से 30 को माइनस किया तो कितना आया, 60, वो भी माइनस का। तो हमारे जो ये दोनों दो नंबर हैं, दो फैक्टर हैं, ये हमारी इक्वेशन को सोल्व करेंगे। चलिए इन दोनों इक्वेशन को दोनों फैक्टर को ले लेते हैं, 90 और 30। एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर के बाद माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। इन दोनों में x में और 90 में क्या कॉमन है, x कॉमन है। x कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच गया, एक x माइनस 90 बच गया। अब यहाँ देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, 30। ठीक है, 30 को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया हमारे पास, x माइनस, यहाँ क्या बच गया 30 को कॉमन लेने से, 90। ठीक है, अगर हम 30 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे भी क्या बचता है, 90। x माइनस 90 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारे पास कौन से फैक्टर आ गए, एक तो x माइनस 90 है और एक x प्लस 30 है इक्वल टू 0। इनसे हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। x माइनस 90 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 30 इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू, अगर 90 माइनस में है तो राइट साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस में। यहाँ प्लस में है x तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, तो अभी आप एक बात बताइए, क्या साइड कभी भी नेगेटिव होती है। ये हमारा एक रेक्टेंगल है, इसकी साइड कभी भी ऐसा पॉसिबल है कि इसकी साइड नेगेटिव में हो, तो साइड कांट बी नेगेटिव। तो हम नेगेटिव है तो ये तो हमारे लिए किसी काम का नहीं। ठीक है, ये तो रिजेक्ट हो गया हमारा ये वैल्यू। तो वैल्यू हमारे पास क्या बची, 90। हमें साइड्स पूछा है, हमें क्या फाइंड करना था, शॉर्टर साइड और लॉन्गर साइड। तो शॉर्टर साइड कितनी हो जाएगी, शॉर्टर साइड हमने कितना माना था, शॉर्टर साइड को x, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 90। हमने लॉन्गर साइड को कितना माना था, लॉन्गर साइड को हमने कितना माना है, x प्लस 30। x प्लस 30 तो x कितना है, 90 प्लस 30 120। और अगर क्वेश्चन हमसे डायगोनल भी पूछ लेता है, ठीक है, अगर क्वेश्चन हमसे ये पूछ
90 प्लस 30 नहीं, 90 प्लस 30 पूछा है क्या? हाँ 30 पूछा है, 30 माना था। 90 प्लस 30 120। अब अगर क्वेश्चन हमसे ये भी पूछ लेता है कि हमें डायगोनल भी बताओ, डायगोनल कितना है, तो हम क्या करेंगे, डायगोनल की भी लेंथ बताओ। अगर डायगोनल भी पूछ ले तो भी कुछ नहीं करना आपको। डायगोनल कितना होगा, x प्लस 60, तो 90 प्लस 60 डायगोनल कितना हो जाएगा, 150। क्लियर है? तीनों वैल्यू मैंने आपको फाइंड करके दिखा दिया है। जो भी आपसे क्वेश्चन पूछता है आप हाँ वैसे ही कीजिए। अगर साइड्स पूछता है तो साइड निकाल सकते हैं, लॉन्गर साइड पूछता है लॉन्गर साइड, डायगोनल पूछता है तो डायगोनल। क्लियर है यहाँ तक? चलिए 6th क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका, 7th। तो 7th क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं कि वीडियो काफी लंबी हो गई है। आप ये 3 क्वेश्चन मैंने कराए हैं आपको, 5th 6th 7th, 4th 5th और 6th 3 क्वेश्चन कराए हैं। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, 7th क्वेश्चन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप इनको करके देखिए। बाकी प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हैं, किसी भी बुक से आप प्रैक्टिस करते हैं, उसका कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ तक ही कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।